नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट्स का सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपने बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की कट ऑफ के ऊपर। ये जो मैंने कट ऑफ का डाटा बनाया है, ये सारा विद प्रूफ और पूरे डाटा एनालिसिस के साथ में बनाया है। लगभग 20-25 हज़ार स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का रिव्यू लेने के बाद और पिछली भर्तियों की कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। आप अपना इस कट ऑफ को कम देखकर अपना ज्ञान देने से पहले पूरी वीडियो सुन लेना एक बार, ठीक है? लास्ट तक इस वीडियो को सुन लेना। मैं आपको एक-एक चीज़ का प्रूफ के साथ बताऊँगा कि ये कट ऑफ इतनी कम क्यों रहने वाली है, ठीक है? अपना ज्ञान मत देना पहले बिना वीडियो देखे हुए, ठीक है? हर एक चीज़ का प्रूफ बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले तो आप कट ऑफ देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इससे ऊपर एक नंबर भी अगर कट ऑफ चली गई तो मेरा ओपन चैलेंज रहेगा, जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन आके मेरे को कॉल कर लेना। मेरा नंबर दिया हुआ है बाकायदा चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे भी। जिस दिन इससे एक नंबर भी ऊपर कट ऑफ चली जाए आप मेरे को फ़ोन कर लेना। जो आप कहोगे वो शर्त लगाने को मैं तैयार हूँ। इससे ऊपर एक नंबर भी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कोचिंग वाले कुछ भी बताएँ, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। एक-एक चीज़ का प्रूफ बताऊँगा, वीडियो लास्ट तक देखना। पहले एक बार कट ऑफ देख लो, ठीक है? लास्ट में बताऊँगा कि इतनी कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है। कट ऑफ कम रहने का एक मेन रीज़न ये है कि आज तक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में सबसे लेंथी पेपर आया था। सीधे 4 ऑप्शन वाले या वन लाइनर क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन से 90 प्लस क्वेश्चन घुमाए हुए थे। आरोही अवरोही क्रम था, कथन निष्कर्ष वाले थे। ऐसे प्रश्न आज तक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पेपर में कभी भी नहीं आए। अगर आप जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि 80 से ऊपर जाएगी कट ऑफ, ये तो 75 प्लस जाएगी, 80-78 जाएगी, वो लोग वही हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर देते हैं। मार्केट का कोई भी पेपर नहीं देखते, एनालिसिस नहीं देखते। इस तरह के पेपर कहाँ बन रहे हैं आजकल, वो पहले जाके चेक करो। इस तरह के क्वेश्चन बनाती है आरपीएससी, ठीक है? आरपीएससी की कट ऑफ जाके देखो, 50% से ऊपर कट ऑफ नहीं जा रही है। जहाँ इस तरह के पेपर बन रहे हैं, आरपीएससी के अंदर इतनी ज़्यादा तैयारी वाले लोग होते हैं, 50% तक मेरिट रहती है, ठीक है? 40% नहीं आ रहे हैं आरपीएससी इन क्वेश्चनों के साथ। सीटें खाली जा रही है। इस चीज़ का अगर आपको नॉलेज हो, थोड़ा बहुत आपका दिमाग काम कर रहा हो, तो आपको ये कट ऑफ सही लगेगी, वरना आप एक बार वेट कर लेना जब तक रिजल्ट आता है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा पेपर में? एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी नहीं देखे हुए थे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के। किसी का भी पेपर पूरा नहीं हो पाया। जो बच्चे, पहली बात ये कि जो बच्चे 12वीं करके ताज़ा-ताज़ा अभी इसी एग्ज़ाम देने को गए थे, फ्रेशर बच्चे थे जो, हर बार क्या डाटा रहता है, जो भी पिछले वाली भर्तियाँ हुई है, 4 भर्तियाँ अच्छे से मेरा एनालिसिस किया हुआ है। 50 से 60% बच्चे वो लगते हैं जो सिर्फ़ 12वीं एग्रीकल्चर की होती है, उसके बाद या तो बीए कर लेते हैं या अन्य कोई भी डिग्री कर लेते हैं, यानी कि जो बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी की तरफ नहीं जाते। सभी सुपरवाइज़र की भर्तियों में 50 से ऊपर % बच्चे वो लगे हुए हैं और 12वीं वाले बच्चों को डायरेक्ट यहाँ से इस पेपर ने बाहर ही कर दिया, बिल्कुल ही बाहर कर दिया। क्योंकि इतना लेंथी पेपर था, किसी से भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। दूसरी बात, लड़कियों में 90 से 95% लड़कियाँ ऐसी थी जो इस पेपर को पूरी तरह हैंडल ही नहीं कर पाई। लड़कियों का टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया, उनसे सारे क्वेश्चन अटेंड ही नहीं हो पाए। यहाँ से लड़कियाँ पिछड़ गई बहुत ज़्यादा। अब की बार लड़कियों की भी कट ऑफ कम रहेगी और जो 12वीं किए हुए बच्चे थे वो बिछड़ गए, तो डायरेक्ट कट ऑफ पे सीधा असर पड़ेगा, ठीक है? दूसरी बात, बाहर पेपर देख के पेपर इजी था, बेसिक कंसेप्ट्स पे था, लेकिन पेपर घुमाया हुआ बहुत था। जो पेपर के अंदर बैठता है उसे पता चलता है। यहाँ पे यूट्यूब पे खड़े होके एआई से पेपर बना, आंसर की देख देख के, और यहाँ बोल रहे हैं ये इजी था, ये इजी था। कुछ भी इजी नहीं था इस पेपर में, एक भी क्वेश्चन इजी नहीं था। पूरा पेपर हार्ड बना हुआ था, पूरी तरह घुमाया गया पेपर था, ठीक है? दूसरा, इसका पीछे का कारण मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए आप, ये पिछले साल की कट ऑफ है जब 460 पोस्ट थी सिर्फ, और इसके अंदर सिर्फ 20 या 22 क्वेश्चन थे मिलान वाले, सिर्फ वो भी सिर्फ मिलान वाले क्वेश्चन थे। उनमें से कोई कथन निष्कर्ष का नहीं था, कोई भी क्वेश्चन आरोही अवरोही क्रम का एक भी क्वेश्चन नहीं था। उस टाइम ये कट ऑफ रही थी 460 पोस्ट थी, शायद 430 थी, पता नहीं 460 थी। उन पोस्टों के अंदर ये मेरिट रही थी। उसमें भी कब रही थी? जब 4 क्वेश्चन डिलीट हो चुके थे। 4% डिलीट होना मतलब 12 नंबर सीधा बोनस मिल रहे थे, 12 नंबर। उसके बावजूद कट ऑफ क्या रही? जनरल की 71, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 71, एसटी की 72 और ओबीसी की 76, एमबीसी की 75, शहरिया की ये रहेगी। इनका चलो छोड़ो, ये कम जाती है।
ये कट ऑफ रही थी पिछली बार। 4 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद, जब डिलीट हो जाते हैं प्रश्न तो उनका सीधा दूसरे क्वेश्चनों पे बोनस मिलता है, यानी कि 12 नंबर तो बोनस मिल रहे थे सीधे। उसके बाद ये कट ऑफ रही थी। तो आप इस बार के जब सेम वही कैंडिडेट थे लगभग, कोई कंपटीशन में फ़र्क नहीं था, उतना ही टाइम मिल रहा था, कुछ भी चेंज नहीं था, सेम बच्चे थे। उसके बाद आप कट ऑफ ज़्यादा ले जा कैसे सकते हो? पोस्टें भी 2 गुना से ज़्यादा थी। पिछली बार 400 थी, अब की बार 1100 थी। तो आप कट ऑफ को ज़्यादा कैसे मान रहे हो? अब देखिए अपनी कट ऑफ, इससे कट ऑफ से ऊपर ये कट ऑफ तब रहेगी जब अगर मान लो आज 100 के 100 क्वेश्चनों के ऊपर मेरिट बनती है। अगर मान लो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, डिलीट होने का सीधा मतलब है कि आपको बोनस मिलेगा, उससे कट ऑफ फिर नंबर बढ़ते जाएंगे कि एक क्वेश्चन के पीछे आधा नंबर, 1 नंबर, ऐसे कट ऑफ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। अगर 100 के 100 क्वेश्चनों की मेरिट बनती है तो इससे 1 नंबर भी एक्स्ट्रा मेरिट जाएगी। तो मेरा ओपन चैलेंज रहेगा, कोई भी किसी भी कोचिंग का टीचर, कोई भी बच्चा मेरे साथ चैलेंज दे सकता है। जितने रुपए के कहोगे आप, 1 लाख रुपए की शर्त लगाने को मैं तैयार हूँ, अगर 100 क्वेश्चनों पे मेरिट बनती है तो। दूसरी बात, अब जो 80-80 जोड़ के बैठे हैं वो एक बार वेट करो, ठीक है? ऑफिशियल आंसर की का वेट करो। ये कथन निष्कर्ष कौन किसकी व्याख्या कर रहा है ये किसी को नहीं पता है। अब जो आपने आंसर की मिलाई है ना, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरी तरह किसी कोचिंग के साथ आंसर मैच नहीं होगा उनका, जब अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की आएगी फाइनल, ठीक है? तो उस चीज़ का वेट करो। अभी तक आप बोल दोगे कि मेरे 50 जानकार बैठे हैं, 75 प्लस 80 प्लस इतने बैठे हैं, कोई भी नहीं रहेगा। जो 80 पे हैं वो 75 पे आने वाले हैं, और जो 75 पे हैं वो 70 पे आने वाले हैं। ऑफिशियल आंसर की का वेट करना, ठीक है? अब देखो कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ रहेगी 71 74 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन से ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली है जनरल की, यानी कि लगभग 222-23 नंबर पे। फीमेल की देख लेना, ये थोड़ा बहुत फर्क रहता है, इनका विडो डिवोर्स इनका तो बहुत ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की लगभग 70-71% रहेगी। एससी की मेरिट रहेगी लगभग 68%, और एसटी की भी ये 68-69 यहीं रह जाएगी। ओबीसी की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, ओबीसी की 73% की मैं गारंटी देता हूँ। 73% से ऊपर 1 नंबर भी अगर कट ऑफ जाए तो मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है? फीमेल की पिछली बार तो बिल्कुल जस्ट रही थी, अब की बार फीमेल का थोड़ा सा फर्क रहेगा। फीमेल की 218-19 लगभग मेरिट रहने वाली है। नेक्स्ट आ गया एमबीसी, इनके 72 क्वेश्चन की लगभग मेरिट रहेगी, और शेरिया की लगभग 40-41% मेरिट रहेगी। ये मेरिट रहने वाली है, मैंने कट ऑफ आपको बता दी है। अगर 100 के 100 क्वेश्चन पे मेरिट बनेगी तो इससे ज़्यादा 1 नंबर भी नहीं जाने वाली। और अभी एक बार आंसर की का वेट करना, पहले करनी यहाँ पे वीडियो पे अपने कमेंट में ज्ञान देना बंद कर देना। एक बार जब ऑफिशियल आंसर की आए उसके बाद में यहाँ पे आके कमेंट करना, ठीक है? जिस दिन ऑफिशियल आंसर की आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, जिनके भी इससे ऊपर नंबर बन रहे हैं जेन्युइन। अभी तक आप ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। आंसर की के बाद अगर आपके इससे ज़्यादा नंबर बने तो आप बिल्कुल निश्चित होकर बैठ जाना, आपका सिलेक्शन 100% होगा। धन्यवाद दोस्तों।